साथियों, तो ये जो आजादी का आंदोलन है उसमें नेतृत्व 1857 में करने वालों में तात्या साहब टोपे कोकनस्थ ब्राह्मण थे। दूसरा एक व्यक्ति थे बहादुर शाह जफर, ये मुगल खानदान के थे। एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं भारत में, उन लोगों को मुगल और मुसलमानों में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। समझ में नहीं आता कि मुगल और मुसलमान में फर्क होता है। मुगल रेस है, वंश है, और मुसलमान उसको कहते हैं जिसका कुरान पर ठोस विश्वास है, यकीन है। अकबर ने तो एक नया धर्म चलाया था, उस धर्म का नाम था दीने इलाही। अगर जब पहले ही इस्लाम था तो अलग से दीने इलाही चलाने की क्या जरूरत थी। अकबर ने एक ग्रंथ भी लिखवाया था, उसका नाम था अल्लोपनिषद। जब कुरान था तो अल्लोपनिषद लिखने की क्या जरूरत थी। इससे तो यही सिद्ध होता है कि अकबर का कुरान पर कोई ठोस विश्वास नहीं था। अगर नहीं था तो क्या ये जो अकबर था ये वास्तविक मुसलमान था? क्योंकि मुसलमान तो वो होता है जिसका कुरान पर ठोस विश्वास होता है। इसे जानना समझना एससी एसटी ओबीसी के लोगों को तो है ही नहीं पता, भारत के मुसलमानों को भी पता नहीं है, बाकी लोगों को तो छोड़ो। तो इसलिए ये मुगल खानदान का जो आखिरी बादशाह दिल्ली का था बहादुर शाह जफर, तो तात्या साहब टोपे सारे देश के श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पास गए, घूम घूम कर गए और उनका समर्थन हासिल किया। और समर्थन हासिल करने के बाद तात्या साहब टोपे दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के पास गए और कहने लगे कि सारे देश के ब्राह्मणों का आपको समर्थन है, आप अंग्रेजों के विरोध में हथियार बंद आंदोलन चलाए, अंग्रेजों को खत्म करना होगा। ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर बहादुर शाह जफर को कहा। उसके पीछे ब्राह्मणों का एक विचार था, सोच था कि अगर बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के विरोध में नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो अंग्रेजों के विरोध में लड़ने के लिए हथियार चाहिए। हथियार ब्राह्मणों के पास है नहीं। बहादुर शाह जफर अगर नेतृत्व करेंगे तो हथियारों का प्रबंध होगा। और दूसरा, अगर बहादुर शाह जफर नेतृत्व करते हैं तो पकड़े जाएंगे बहादुर शाह जफर। ब्राह्मण रहेंगे पर्दे के पीछे तो ब्राह्मण अपना बचाव कर लेंगे। तो सूली पर चढ़ाने का प्लान बनाकर तात्या साहब टोपे बहादुर शाह जफर के पास गए और कहा कि आपका नेतृत्व समस्त ब्राह्मणों को मंजूर है, या आप हमारे नेता हैं। उसके पीछे ब्राह्मणों का एक और भी सोच था कि अगर बहादुर शाह के नेतृत्व में ये लड़ाई अगर जीती जाती है तो बहादुर शाह जफर मुगले आजम हो जाएंगे। मुसलमान आजम नहीं होंगे, मुगल ये आजम हो जाएंगे। ये भी थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए। अकबर मुसलमान आजम नहीं थे, मुगल आजम थे। और अगर बहादुर शाह जफर मुगल आजम हो जाते तो तात्या साहब टोपे जो कोकनस्थ ब्राह्मण थे वो देश के पेशवा हो जाते। पेशवा का मतलब है प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र में 5-6 जिले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज था। तो ये जो ब्राह्मण थे ये 5-6 जिले के पेशवा हो गए थे, तो इतना सत्यानाश हो गया था। अगर ब्राह्मण सारे देश के पेशवा हो गए होते तो फिर कितना सत्यानाश होता, इसका पता चलता। साथियों, यह सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसे समझाने के लिए ही बता रहा हूं। तो देखो ये लड़ाई कौन से लोगों के बीच में हुई। अंग्रेज विदेशी, बहादुर शाह जफर मुगल विदेशी, तात्या साहब टोपे ब्राह्मण डीएनए के अनुसार विदेशी,
बहादुर शाह जफर और तात्या साहब टोपे इन दोनों ने मिलकर गठबंधन किया और गठबंधन करके जो तीसरा विदेशी था अंग्रेज, उसके विरोध में हथियारबंद आंदोलन किया। ये सारी की सारी लड़ाई केवल विदेशियों के बीच में चल रही थी। लड़ने वाले विदेशी, जिनके विरोध में लड़ा जा रहा था वो भी विदेशी। मान लो कि बहादुर शाह जफर जीत गए होते तो जैसे मैंने कहा वो मुगले आजम हो गए होते और तात्या साहब टोपे पेशवा, और ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि इसमें रजवाड़े शामिल है, भारत की प्रजा शामिल है नहीं, तो अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचल डाला और कुचल डालकर बहादुर शाह जफर को पकड़ा, भारत के बाहर रंगून में ले जाकर जेल में डाल दिया। तात्या साहब टोपे भाग गया, वो तो भगोड़े लोग हैं, लड़ाई तो लड़ने वाले तो लोग है नहीं, वो भाग गया और इस तरह से ये लड़ाई हुई। इन्होंने इस लड़ाई में कोई डिक्लेरेशन भी नहीं किया कि यदि हमारी लड़ाई में जीत हासिल होती है तो संविधान लागू होगा, डेमोक्रेसी लागू होगी, राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा बैलेट बॉक्स में पैदा होगा। ऐसा कोई आश्वासन, कोई डिक्लेरेशन इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया था। इसका मतलब प्रजा के आजादी के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी। ये लड़ाई तो रजवाड़े के आजादी के लिए और ब्राह्मणों के आजादी के लिए लड़ी जा रही थी। प्रजा तो ये सारा का सारा तमाशा केवल देखने का काम कर रहे थे। हमारे लोगों को इस इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। साथियों, बिहार को लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, आजमगढ़ के हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा जी यहां आए हुए हैं। तो आजमगढ़ के केदारनाथ पांडे नाम के ब्राह्मण हुए। वो दुनिया में महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाने गए। उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम है वोल्गा से गंगा। वोल्गा रशिया के नदी का नाम है और गंगा भारत के नदी का नाम है। तो रशिया से लेकर गंगा, रशिया की वोल्गा नदी से लेकर गंगा नदी के बीच में जो भूप्रदेश है उसमें बसे हुए जो लोग हैं उनका इतिहास महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने उसमें लिखा। उसमें एक डायलॉग है, नाना साहब पेशवा नाम का ब्राह्मण था, वो मंगल पांडे के साथ संवाद कर रहा है। ऐसा संवाद ओल्गा से गंगा नाम के किताब में लिखा हुआ है। तो नाना साहब पेशवा मंगल पांडे को कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों की आजादी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें ब्राह्मणों की आजादी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मंगल पांडे कहता है नाना साहब पेशवा को कि यदि हम ब्राह्मणों की आजादी के लिए लड़ाई लड़े तो दूसरे जाति के लोग हमें आजादी के आंदोलन में साथ कैसा देंगे? तो नाना साहब पेशवा जवाब देते, कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के आजादी के लिए लड़ रहे हैं, यह बात दूसरे जातियों के लोगों को नहीं बताना चाहिए। तो मंगल पांडे कहते हैं कि दूसरे जातियों को क्या बताना चाहिए? तो नाना साहब पेशवा कहते हैं कि दूसरे जातियों को हमें यह कहना चाहिए कि हम सभी जातियों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर लड़ते 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 हमें यह बात भूलना नहीं चाहिए कि हम केवल मात्र ब्राह्मणों के आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बात हमें भूलना नहीं चाहिए। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ब्राह्मण थे, उन्होंने लिखा। नाना साहब पेशवा ब्राह्मण थे, मंगल पांडे ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मणों के बारे में ब्राह्मण ही लिख रहे हैं। आजादी मिलने के बाद दोबारा ये किताब पब्लिश हुई। उस किताब में ये डायलॉग नहीं है। अब वो ब्राह्मणों को मालूम नहीं है कि वामन मेश्राम के पास ओरिजिनल कॉपी भी है और दूसरी कॉपी भी है। दोनों कॉपी मेरे पास भी है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ब्राह्मण पर ध्यान रखता हूं। यादव कुर्मी पर ध्यान रखता है, कुर्मी कुशवाहा पर ध्यान रखता है, और हम लोग सारे आपस में लड़ाई झगड़े में ही ध्यान लगाते रहते हैं। हम अपने दुश्मन पर ध्यान नहीं लगाते हैं। जब तक आप अपने दुश्मन पर ध्यान नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपके खिलाफ में क्या साजिश कर रहा है। ये ध्यान रखना होगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं, ये बात समझा रहा हूं। और
ये सारे दस्तावेजी एविडेंस हमारे पास में है।